सुप्रीम कोर्ट में सोमवार का दिन बेहद ही अहम रहने वाला है, यानी 11 दिसंबर का दिन देश की शीर्ष अदालत अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाने वाली है। अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाने से पहले कश्मीर के नेताओं और लोगों के बीच उम्मीद और उदासी दोनों ही है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जिसमें एक हिस्सा जम्मू कश्मीर तो दूसरा लद्दाख बना। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ कई याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुना देगी। इन याचिकाओं में अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की चुनौती दी गई है। अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट के फैसले से पहले नेताओं का क्या कहना है। तो अनुच्छेद 370 क्या था और इसे किस तरह से हटाया गया, ये भी सवाल बेहद अहम है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फैसले को सुनाने में 5 साल लगा दिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसलों में कहा था कि अनुच्छेद 370 को सिर्फ जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिशों के आधार पर ही खत्म किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के उलट कोई भी फैसला संविधान के साथ साथ भारत के विचार के खिलाफ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिए जाने वाले फैसले सिर्फ अनुच्छेद 370 के बारे में नहीं है, बल्कि भारत की पहचान के भविष्य को निर्धारित करने वाला ये एक महत्वपूर्ण पल होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक बदलावों से परे जाकर परिणामों को पहचानेगा। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि लोगों से उन्होंने कहा कि लोग उम्मीद ना खोएं, ये अपील की और कहा कि अपने अधिकारों को सुरक्षित करने और अपनी पहचान एवं गरिमा को बहाल करने के लिए एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कह सकते हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि मेरे पास फैसले से पहले उसे जानने वाली मशीनरी नहीं है। मैं सिर्फ उम्मीद और दुआ कर सकता हूं कि फैसला हमारे पक्ष में ही आए। हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, एक बार फैसला आ जाए तब हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को हमें हिरासत में लेने के लिए वजह चाहिए जो उन्हें 11 दिसंबर के तौर पर मिल गई है। 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी के बाद तत्कालीन रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के भारत का हिस्सा बनने के अधिकार था। भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 की जगह दी गई और इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान से अलग रखने का काम किया। इसके तहत राज्य को विशेष अधिकार मिले, वो अपना खुद का संविधान तैयार कर पाया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। राज्य रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होने के अलावा राज्य विधानसभा अन्य कानूनों को बना सकती थी। सरकार को भी ऊपर बताए गए 3 विषयों को छोड़कर सभी पर कानून बनाने के बाद राज्य सरकार से मंजूरी की जरूरत होती थी। अन्य राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार भी नहीं था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया, निरस्त कर दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस बारे में देश को बताया। अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी बांट दिया गया था, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर तो दूसरा लद्दाख बना। अमित शाह ने संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान लिंग, वर्ग, जाति और मूल स्थान के आधार पर भावपूर्ण है। युवाओं को राजनीतिक अभिजात वर्ग के जरिए धोखा दिया जा रहा है। वो प्रावधान अस्थायी था और इसे जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों में ध्यान रखते हुए हटाना होगा। अब इसे चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। अब फैसला आना है और सोमवार को नज़र बनी रहेगी। इससे जुड़ी हुई और भी अपडेट आपको देंगे। 370 अनुच्छेद क्यों महत्वपूर्ण है और इस पर जुड़ी हुई कई अपडेट्स आपको देंगे। कई स्टोरीज आप देख पाएंगे हमारी वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पर भी। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।